आज की वीडियो ना हम एक कहानी और उस कहानी से जुड़े एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। एक आलीशान बंगले में एक बिल्ली रहती थी और वो बिल्ली ना बहुत ज़्यादा लालची भी थी। उसको एक दिन पता चलता है कि उसका जो मालिक है वो कहीं बाहर गया हुआ है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं किचन में जाके सारा दूध पी जाऊँ। वो किचन में जाती है, वो दूध पी रही होती है कि तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसका मालिक आ गया है। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग वो अपनी आँखें बंद कर लेती है, ये सोच के कि उसका मालिक उसे नहीं देख पाएगा अगर वो अपनी आँखें बंद कर लेगी। मुझे लगता है ना हम में से 80% ऑफ लोगों के यही हालात है। तो आपको क्या लगता है अगर वो बिल्ली अपनी आँखें बंद कर लेगी तो क्या वो पिटने से बच जाएगी? क्या उसका मालिक उसे नहीं देख पाएगा? हम में से बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हमसे जनरली अगर कोई पूछता है ना कि बाकी सब ठीक, हम कहते हैं बस चल रहा है। प्रॉब्लम यही है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, सिर्फ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी कहीं भी क्यों ना, क्योंकि आजकल तो किसी को बता के भी क्या ही फायदा कि हम ठीक हैं नहीं हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल तो हमारा मजाक ही उड़ाने वाली है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम दुनिया को नहीं बता रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से भी छुपा रहे हैं। दिस वीडियो इज नॉट गोना सॉल्व योर एंटायर प्रॉब्लम। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गिविंग यू अ रियलिटी चेक एंड अ रियलाइजेशन दैट इट्स ओके टू बी समटाइम्स नॉट ओके। यू नो व्हाट, मुझे लगता है ना कि हमारी जनरेशन ना उस फोन की तरह है जिसकी बैटरी सिर्फ 5% है, फिर भी हम अपने आप को घिसी जा रहे हैं अनटिल एंड अनलेस हम डाउन नहीं हो जाते, हमें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू नहीं हो जाती, पैनिक अटैक्स, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन नहीं हो जाता, तब तक हम अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। इट्स लाइक कि हमारा फ़ोन बोल रहा है कि 100% स्टोरेज फुल हो गया, नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग द जंक हम नोटिफ़िकेशन को ही हटाए जा रहे हैं। वो नोटिफ़िकेशन हमें सिग्नल दे रहा है कि भाई तुम्हारी बॉडी अब इस चीज़ को नहीं और सह सकती। लाइक सिग्नल्स कैसे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरा दिन तुम अच्छे से नींद रहे हो, फिर भी तुम पूरा दिन टायर्ड फ़ील कर रहे हो, ओवरथिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। हम उस सिग्नल को सीरियस लेने की बजाय उसको नोटिफ़िकेशन को साइड कर देते हैं एंड व्हेन वी आर लाइक कि सब कुछ ठीक है, पॉज़िटिव, यू नो समटाइम्स बीइंग ओवर पॉज़िटिव मेक्स योर लाइफ टॉक्सिक। महाभारत का सबसे खतरनाक वॉरियर, जब अर्जुन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, जब वो खुद भगवान के सामने उसने सरेंडर करा था, तो हम क्यों नहीं सरेंडर करते? हम क्यों नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते? हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि कहीं न कहीं ना सोसाइटी ने एक माइंडसेट क्रिएट करा है कि लड़कों को तो अपनी इमोशन दिखाने ही है नहीं है, मतलब लड़कों की नज़र में ये माइंड मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन वगैरह ये सब एक बकवास है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अर्जुन जैसा सबसे खतरनाक वॉरियर भगवान के सामने सरेंडर कर सकता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाट यू रियली हैव टू डू इज़ कि टेक द जर्नल, टेक एनी डायरी, राइट योर प्रॉब्लम्स। दुनिया को नहीं सुनाना, और ज़रूरत है भी नहीं दुनिया को सुनाने की, बट दुनिया बनाने वाले को सुनाने की तो बहुत ज़रूरत है। टेक योर डायरी, टेक योर जर्नल, राइट योर प्रॉब्लम्स, राइट योर थॉट्स, सब कुछ लिखो। इट्स लाइक पूरा जो भी मन में है उसको उगल दो, बिकॉज़ दिस इज़ द सेकंड स्टेज, दिस कॉल्ड एक्सेप्टेंस। जब आपको किसी चीज़ का रियलाइज़ हो जाता है ना, तो आप उस लूप से निकलने की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का रियलाइज़ेशन ही नहीं, तो शायद आप उस लूप में फँसे रह जाएँगे, बट अगर आपको रियलाइज़ेशन हो चुका है और अगर उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, नाउ द थर्ड स्टेप व्हिच इज़ ब्रेकिंग द लूप। ये स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ तोप चलाने जैसा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा। मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगने इसको करने में, बट अगर रोज़ करोगे करने को शायद ये सिर्फ़ कुछ जर्नल चीज़ें लगे, छोटी-मोटी चीज़ें लगे, बट मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। और अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी करोगे तो यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। सो नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज़ कि जब भी सुबह उठो, ज़मीन पे कदम रखने से पहले भूदेवी को प्रणाम करो। मतलब
ज़मीन को टच करो। यू नो व्हाट हैपन इज़ कि हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी है, जिसमें से एक महातत्व है व्हिच इज़ कॉल्ड पृथ्वी तत्व। क्योंकि अगर आप भूदेवी व्हिच इज़ पृथ्वी तत्व को छुओगे, अपनी ग्राउंड एनर्जी को उससे कनेक्ट कराओगे, तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी आएगी एंड माइंड में स्टेबिलिटी आएगा, बिकॉज़ दिस पंच तत्वों में से जो पृथ्वी तत्व है वो स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इट विल गिव यू काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी। सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज़ कि उठने के कम से कम 10-15 मिनट तक तो अपना फ़ोन ना ही छुओ। घूम लो, टेरेस पे इधर-उधर घूम लो, काफ़ी है बस।